तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी का 36 का आंकड़ा है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन जब एक पार्टी के पूर्व सांसद यानी पूर्व नेता वो अपनी ही पार्टी से दगा करने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ना सिर्फ पार्टी को धक्का लगता है बल्कि वहां पर लोगों को भी अफसोस होता है। और अफसोस इस चीज का होता है कि जिस पार्टी के नाम पर हमने नेता को चुना, आखिर उसी नेता ने हमको धोखा क्यों दिया, क्योंकि जो विश्वास था, जो भरोसा था, वो हमें उस पार्टी पर था जिसके नाम पर वोट लिया गया। यानी अगर सीधा सीधा देखा जाए तो महाराष्ट्र वाला इतिहास जो है वो तेलंगाना में दोहराया गया। लेकिन ये इतिहास कितना ज्यादा कामयाब रहा वो आपको बताते हैं। दरअसल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ बुधवार को ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन जैसे ही उनके टीआरएस छोड़ने की खबर सामने आई और भाजपा में शामिल होने की बातें खुलकर सामने आ गई तो लोगों ने किस तरह से विरोध करना शुरू कर दिया, उसकी अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जब बीजेपी का चोला पहनकर, बीजेपी के रंग में पूरी तरीके से रंग कर पूर्व सांसद जो है वो लोगों के बीच में पहुंचे तो लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया, कैसे फूल माला डाल डालकर उनको जो है बताया, देखिए आप कितने ज्यादा अच्छे हैं, आपने उस पार्टी का साथ छोड़ दिया जिस पार्टी पर हमने भरोसा करके आपको सांसद बनाया था, लेकिन आपने उन सारे भरोसों को तोड़ दिया है। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कब ये पूरी घटना हुई है और किस किस की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया है और महाराष्ट्र की सियासत से इसको कैसे जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है कृष्णा के टीआरएस का, और इनको आप बखूबी जानते होंगे, इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, क्या है। ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया कन्वेंसर हैं, टीआरएस के चेयरमैन हैं, टीएसएमडीसी के, और इसके अलावा इनका परिचय और भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही परिचय काफी है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो इन्होंने वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है उस वीडियो को आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो बीजेपी के जो है अब शामिल हो गए हैं, बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं, पहले पूर्व सांसद थे टीआरएस पार्टी के, वो जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर कैसे उनका विरोध शुरू कर दिया जाता है। लोग हाथ में सिलेंडर लेकर उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसकी खबर की पुष्टि जो है वो हम नहीं करते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कृष्णा के टीआरएस ने शेयर किया है तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि ये जो विरोध है वो सही ही हुआ होगा, यानी असल में ये हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे सिलेंडर पकड़े हुए जो गांव वाले हैं और आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी को आगे जाने नहीं दे रहे हैं, आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं दे रहे हैं, 1 इंच भी आगे नहीं, बल्कि गाड़ी को पीछे लेने पर मजबूरी थी उनकी कि पीछे लेना पड़ गया। वीडियो बना रहे हैं लोग और सिलेंडर हाथ में लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी भाषा में वो कुछ वहां पर तेलुगु में बात कर रहे हैं, हालांकि वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस पूरे ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा गया है कि मुनुगोडे वो लोग जिन्होंने बूरा नरसैया को बाहर निकाला, यानी मुनुगोडे जो गांव है ये यहाँ के जो है पूर्व सांसद रहे होंगे, इससे इनको जोड़ा जा रहा है। और जो लोग हैं वो मुनुगोडे के ही लोग हैं जिन्होंने बूरा नरसैया को बाहर निकाल दिया, यानी गांव जा रहे थे वहां से खदेड़ कर उनको बाहर कर दिया, जो अब बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं, बीजेपी के हो चुके हैं वो पूरी तरीके से। और जो दूसरा ट्वीट है वो भी आपकी स्क्रीन पर, डीवीआर करके एक ट्विटर यूजर हैं, वेंकट गौड़ इनका नाम है और डीवीआर इन्होंने अपने उस पर लिख रखा है। इन्होंने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है, हालांकि इस वीडियो को दूसरे एंगल से लिया गया है और काफी करीब से इस वीडियो को अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी और आगे आने के लिए काफी भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो हटाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो लोगों का विरोध है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग अपना विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आगे नहीं जाने देंगे, आगे बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर एकाएक जो है सिलेंडर ऊपर उठा लेते हैं गांव वाले और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। इसमें युवक भी हैं, महिलाएं भी हैं और भी काफी जो है गांव के लोग हैं वो शामिल हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से संभालने की कोशिश में लगा हुआ है वो जो है काफी ज्यादा काबिले तारीफ है कि पुलिस प्रशासन इतनी भीड़ के सामने डटकर खड़ा हुआ है। लेकिन
जो बीजेपी के ये नरसैया थे गौड़ करके, इनको जाने नहीं दिया गया अंदर। सीधी और साफ ये बात थी कि लोगों ने इनका विरोध किया और गांव के अंदर घुसने नहीं दिया है। अब इस पूरी रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक खबर और भी है जो नवभारत टाइम्स पर छपी हुई है। इसमें जो है उनके पुष्टि की गई है इस खबर में कि वो जो है अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। और एनबीटी की तरफ से जो टैगलाइन दी गई है वो ये है कि भाजपा में शामिल हुए टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़, इन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है और टीआरएस का दामन छोड़ दिया, जिसके बाद जनता परेशान हो गई और उन्होंने इनका अब विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गौड़ ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया था। राज्य में 3 नवंबर को मुनुगोडे विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनाव से पहले गौड़ का भाजपा में शामिल होना उसके लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन उनका जो जमीनी स्तर पर दबदबा बना हुआ था, लोग को मानते थे और जिस पार्टी के नाम पर वोट देते थे वो सारा का सारा धराशायी हो चुका है। लोगों के सपने जो थे, उनसे जो उम्मीदें थी, वो सब चकनाचूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि यादव ने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कितने भी हथकंडे अपना लें, इस उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और भाजपा ने इनको अपने पाले में कर लिया है। गौड़ ने आपको बता दें पिछले दिनों ही टीआरएस को अलविदा कह दिया था और इसके बाद तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार ने उनसे मुलाकात भी की थी और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और उसके बाद उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और बीजेपी के हो गए। गौड़ ने आरोप यह लगाया था कि टीआरएस का नेतृत्व लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनका राजनीतिक जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुनुगोडे विधानसभा चुनाव 3 नवंबर को होना है और 6 नवंबर को मतगणना होगी, लेकिन जो सियासी उलटफेर देखा गया वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है बीजेपी के लिए वो ये है कि जिनके दम पर उन्होंने कहा कि हम उपचुनाव जीत लेंगे, ये हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो हम सारा का सारा पूरा किला फतह कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये हम नहीं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि लोग किस तरीके से अब बीजेपी में जाने के बाद उन्हीं पूर्व सांसद का विरोध कर रहे हैं, उनका खुले तौर पर बहिष्कार कर रहे हैं कि आप यहां पर नहीं आ सकते हैं, आपको हम गांव के अंदर नहीं जाने देंगे। जो आप लोगों को लुभाने के, लोगों को अपने पाले में करने की कोशिशें करते हैं, उनमें हम आपको यहां पर कामयाब नहीं होने देंगे। अभी आपको याद होगा, वैसे ही जाहिर सी बात है सवाल जहन में आता है कि आखिर टीआरएस के थे, इतना ज्यादा उनका जो है जन सैलाब था, लोग उनको मानते थे, तो अचानक से बीजेपी में जाने के बाद उनका जन समर्थन कैसे कम हो सकता है, ये भी सवाल है। अब ऐसे में आप उस घटना को याद करिए जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, शिवसेना, एक शिवसेना थी लेकिन अब 2 फाड़ हो चुके हैं शिवसेना के, और उसी के पहली जो शिवसेना थी उसी में जो है एकनाथ शिंदे थे और काफी अच्छे नेता माने जाते थे शिवसेना के। लेकिन जैसे ही उन्होंने बगावत की शिवसेना से, यानी जो असली शिवसेना थी शुरुआत में, अब तो हालांकि इसका फैसला कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और इलेक्शन कमीशन भी अब इस पूरे मामले में जो है अपना फैसला सुनाएगा कि आखिर कौन सी असली शिवसेना है। कैसे एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी से बगावत करने के बाद असम में जाकर डेरा डाल लिया था और उसके बाद जो भी राजनीतिक समीकरण थे वो एक के बाद एक बदलते चले गए। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे ने विरोध किया और बगावत कर ली अपनी पार्टी से, तो लोगों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर निकल कर आ गया था। लोगों ने पोस्टर्स फाड़ दिए, लोग उनका विरोध करते रहे और ये भी कह दिया कि ये गद्दार हैं, इन्होंने पार्टी से बगावत की है। और 50 खोखा का तो जुमला है वो आज भी चल रहा है। जब भी एकनाथ शिंदे के किसी भी पार्टी के नेता की या मंत्री की बात होती है तो 50 खोखा वाला जिक्र जरूर होता है और अलग अलग तरीके से उनको जो है उनका विरोध किया जाता है। तो सेम यही चीज जो है इनमें जो अब बीजेपी के हो चुके हैं नरसैया गौड़, इनका जो है विरोध अब शुरू हो गया है। यानी जिस घर से निकले थे अब उसी घर में इनका विरोध शुरू हो गया है। यानी जिस पार्टी के नाम पर, जिस पार्टी के दम पर यहां तक अपना राजनीतिक जो करियर है वो उन्होंने बनाया और लोगों का जन समर्थन प्राप्त किया, अब उसी पार्टी से बगावत करने के बाद लोगों ने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। और ये सारी चीजें जो हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आती हैं कि किस तरीके से जो अब बीजेपी के नेता हो चुके हैं उनका विरोध गांव वाले कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और तेलंगाना में इन बदलते समीकरणों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।